और पीएलएस कंपनी में मुझे जब जानकारी पूरी मिली और काम करते हुए मुझे एक बहुत बड़ा सम्मान और जगह मिला कि पूरे हिंदुस्तान में लगातार कलेक्शन करके मैं पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 स्थान 4 बार प्राप्त किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज हमें खालिसपुर वाराणसी में और हमारे साथ में हैं समाज सेवी राजकुमार राजभर जी, जो कि समाज के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और वर्तमान में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। और आइए जानेंगे इनसे समाज सेवा के बारे में, कैसे करते हैं समाज सेवा प्रधानी में, कितनी अपॉर्चुनिटी, कितने संघर्ष का सामना करना पड़ता है, सारी जानकारी लेंगे। सर कुछ गीत भी गाते हैं, बहुत सारे कविताएं भी बताते हैं, जो कि मार्गदर्शन के लिए काफ़ी अहम रोल अदा करती हैं। इसके अलावा पीएलएस कंपनी में भी बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और उसमें टॉप लीडर्स में इनका अहम रोल रहा है। तो सारी जानकारी लेंगे सर से। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद संतोष राजभर जी, और आपके राजभर एक्सप्रेस जो चैनल है, जो पूरे भारतवर्ष में इस समय हम समझते हैं कि हमारे राजभर समाज में यह जो आपका राजभर एक्सप्रेस चैनल है, सबसे ज़्यादा आपका जो सहयोग हो रहा है पूरे राजभर समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सर आप सभी का प्यार दुलार सपोर्ट की वजह से तो संभव है। देखिए, हम एक दूसरे के पूरक हैं जी। आपको हमारी ज़रूरत है और हमें आपकी ज़रूरत है। सारे लोग मिल कर के अपने इतिहास का, अपने वर्तमान का और अपने भविष्य का जो हम लोग सजो करके एक निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें हम लोगों का बढ़ चढ़ करके एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए और आगे एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए। इसमें आप लोगों का यह जो भूमिका है अपने आप में अद्वितीय है, बेजोड़ है। इसके लिए हम बहुत बहुत आपके राजभर एक्सप्रेस को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे जो शुरुआती दौर रहा, सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है, और तो पहले एजुकेशन के बारे में बताएं सर। देखिए, हम सन 1984 में हाई स्कूल किए थे नेशनल इंटर कॉलेज पिंडरा से, और 1986 में इंटरमीडिएट किए थे नेशनल इंटर कॉलेज पिंडरा वाराणसी से। इसके बाद मैं यूपी कॉलेज वाराणसी में बीएससी करने के लिए अपना एडमिशन कराया, लेकिन कुछ परिस्थितियां घरेलू इस तरह से हो गई कि हमारी पढ़ाई बाधित हो गई। इसके बाद हम चले गए जम्मू कश्मीर इंजीनियरिंग करने के लिए, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिर वहाँ से आए टीडी कॉलेज जौनपुर में एडमिशन कराया, फिर वहाँ डिस्टर्ब हुआ, फिर चले गए कलकत्ता। अपनी चाहत थी हम एक इंजीनियर के रूप में अपना भविष्य और अपना लक्ष्य पूरा करें, लेकिन दुर्भाग्य से परिस्थितियाँ इस तरह बनती बिगड़ती रहीं कि मैं अपने पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाया। बाद में सन 92 से 94 में ड्राफ्ट्समैन सिविल से ITI करौदी वाराणसी से ड्राफ्ट्समैन सिविल में ITI किया। इसके बाद अप्रेंटिस कर रहा था, उसी दौरान हमारे श्री मन्नालाल राजभर जो गमापुर कुआर बाज़ार के हैं, इन्होंने हमको पीएलएस कंपनी में ज्वाइनिंग करा दिया। पीएलएस कंपनी को 30 नवंबर 1994 को हमने ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया तो जब हम फील्ड में पीएलएस के एजेंट के रूप में काम करना शुरू किए तो हमको बड़ा अपने आप में प्रेशर पड़ता था। कभी कोई मीटिंग वूटिंग जब पीएलएस की होती थी तो लोग हमसे पूछते थे कि आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है, तो मुझे अपने आप को इंटरमीडिएट कहने में थोड़ा सा संकोच और अपने आप को थोड़ा दबाव महसूस होता था। तो हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से BA और पुनः बाद में MA किया। MA करने के बाद मैं पीएलएस में दिन रात मेहनत करते हुए, खुशी आप लोगों को मुझे बताते हुए हो रही है कि मेरे सीनियरों ने हमको कहा कि राजकुमार राजभर जी, पीएलएस कंपनी में विशेष तौर से भर चमार जात के लोग अगर एजेंसी लेते हैं तो यह अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते और फेल हो करके ख़त्म हो जाते हैं, और अगर आप अपना बहुमूल्य समय 2 साल का दें तो हम आपको राजकुमार से राजा बना देंगे। वह बात हमें बड़ी नागवार गुजरी। हमने अपने सीनियरों से कहा कि सर, दरअसल पीएलएस कंपनी को अभी सही भर राजभर मिले नहीं, और आपने जो कहा कि भर चमार पीएलएस कंपनी में आते हैं, अपना टारगेट पूरा नहीं करते, फेल होकर के चले जाते हैं, तो हम आज यह आपको वादा दिलाते हैं, वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक पीएलएस कंपनी ख़त्म नहीं होगी,
या सारे सीनियर ख़त्म नहीं होंगे तब तक मुझको चैन नहीं। और पीएलएस कंपनी में मैं राजभर समाज का पहचान और स्थान अपने आप को जब तक साबित नहीं करूंगा, अपने को सिद्ध नहीं करूंगा, तब तक चैन से मैं नहीं बैठूंगा। काबिले तारीफ़ है, अपॉर्चुनिटी को इन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर इन्होंने काम किया है। ये पूरी जानकारी लेंगे। जब मैं 30 नवंबर 94 को ज्वाइन किया, उस समय कंपनी में कुछ दिनों के काम करने के बाद हड़ताल हो जाता है कमीशन को लेकर के। दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है पूरे भारतवर्ष के पीएलएस के फील्ड फोर्स का। वहाँ पर जब मैं देखता हूँ पूरे भारतवर्ष के सारे पीएलएस के कार्यकर्ता आते हैं, चारों यूनियनों के माध्यम से देखते हैं, इतनी भीड़ जैसे आज संगम में आप भीड़ देख रहे हैं करोड़ों की। जी। उसी तरह हमको लगा कि यह भारतवर्ष का सबसे बहुत बड़ा संगठन और बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन पीएलएस कंपनी, द पीएलएस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई 25 अक्टूबर 1932 को नारायणगंज, ढाका, बांग्लादेश। और 300 रुपये की पूंजी से कंपनी चलने वाली भारतवर्ष की सबसे प्राचीनतम और सबसे बृहत्तम प्राइवेट सेक्टर में पीएलएस कंपनी रही है। इसके बाद जब करती है पीएलएस कंपनी का क्या काम रहता है? पीएलएस कंपनी का मुख्य पहले जो इसका धंधा था रिकरिंग डिपॉजिट का, फिक्स डिपॉजिट का। और हमारे देश में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब विदेशी बनाम स्वदेशी, स्वदेशी बनाम विदेशी की भावना से हमारे कंपनी के तत्कालीन जो राधे श्याम राय जी थे, एच.के. सेन थे और चटर्जी साहब थे, ये 3 लोगों ने मिलकर 300 रुपये की पूंजी से पीएलएस कंपनी की स्थापना किया था। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी कंपनी चली आई हेड ऑफिस कलकत्ता से लगातार कंपनी काम करते पूरे भारतवर्ष में अपना प्रचार प्रसार किया। और पीएलएस कंपनी में मुझे जब जानकारी पूरी मिली और काम करते हुए मुझे एक बहुत बड़ा सम्मान और जगह मिला कि पूरे हिंदुस्तान में लगातार कलेक्शन करके मैं पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 स्थान 4 बार प्राप्त किया। कब प्राप्त किया था आपने? हम जो काम किए थे तो हमारी कंपनी सन 1998, 99, 2000, 2001 और उससे पहले 97, 98, 99, 2000 से 2001 लगातार 4 सत्र में मैं कलेक्शन में और लीडरशिप में पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 स्थान रहा। इसके बाद सरकार और समय परिवर्तन हुआ। आपने जो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट किया और उस पर आपने काम करके साबित भी करके दिखाया कि आप राजा बन सकते हैं। जी, एक चीज़ है कि माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह जब सारनाथ में आए थे, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई गई थी, तो उस जयंती में माननीय बीपी सिंह ने कहा था, प्रधानमंत्री भूतपूर्व, कि आप लोग सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मना रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर जब चलने के लिए अपनी तैयारी कर रहा था तो कुछ लोगों ने हमको सलाह दिया कि आप प्रधानमंत्री होकर एक जात विशेष के कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं। तो माननीय बीपी सिंह ने बताया उस समय सारनाथ की धरती पर कि देखिए, मैं एक राजा हूँ और एक राजा के सम्मान में उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री बाद में हूँ। उन्होंने बताया कि राजभरों का इतिहास इतना गौरवशाली था कि मेरी माता जी हमको बताती थी बचपन में कि यह राजभरों का किला, यह राजभरों का किला, यह राजभरों का किला। और आज मैं राजभरों से प्रश्न करता हूं कि क्या आपके खानदान में कोई राजकुमार नहीं होगा पैदा? बीपी सिंह जी ने कहा। बीपी सिंह जी ने कहा। बीपी सिंह की वह बात मुझे लगी और हमने यह महसूस किया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में पीएलएस में मैं काम कर रहा हूँ, और जगह तो नहीं, हम पीएलएस कंपनी के राजकुमार बनेंगे। और सुहेलदेव जी को मैं अपना आदर्श स्वीकार किया और आदर्श स्वीकार करते हुए महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उस समय मसूद गाजी को मार करके पूरे हिंदुस्तान को, पूरे समाज को, पूरे देश को एक सुरक्षा और सम्मान दिया। उसी तरह पीएलएस कंपनी के थ्रू हमने पूरे देश को बचत और विकास के माध्यम से पीएलएस कंपनी में पूरे राजभर समाज का और अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने कुल खानदान का नाम पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 प्रस्थान करके अपने को साबित किया कि राजभर बिरादरी, भर बिरादरी में भी माई के लाल पैदा होते हैं। और उसको हमने साबित किया और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई और आज भी बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि किसी भी संस्था में लगातार 4 बार नंबर 1 स्थान प्राप्त करना बहुत बड़े गौरव की बात है। ये सीख सभी के लिए है, राजभर समाज के जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कि आप अपने आप को उस लायक बनाइए, जिस फील्ड में है उस फील्ड में आप अपने आप को 1 नंबर साबित कीजिए और दिखा दीजिए दुनिया को कि राजभर में क्या ताकत है। और राजभर की जो पहली पहचान थी, जो राजा हुआ करते थे और आज दयनीय स्थिति में है, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो आप सभी जिस फील्ड में भी हैं, आप अपने आप को साबित करें, जैसा कि राजकुमार सर ने अपने आप को पीएलएस कंपनी में साबित करके दिखाया है। और एक आपको जानकारी देना चाहते हैं
कि जब पीएलएस कंपनी के रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के काम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया, तब हमारी कंपनी मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो अमेरिका की कंपनी भारत के साथ पार्टनरशिप में मैक्स के साथ काम कर रही थी, उस कंपनी का पीएलएस कॉर्पोरेट एजेंट बनी। कॉर्पोरेट एजेंट बनने के बाद हम लोग लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आए, और आपको संतोष जी बताने में मुझे खुशी हो रही है कि उसमें भी मैं पूरे भारतवर्ष में अपना स्थान फाइनल करके पूरे उत्तर भारत से हम लोग पूरे हिंदुस्तान से पहली बार एक विदेश की यात्रा किए, वह थाईलैंड बैंकॉक में। फिर इसके बाद फिर हमारी दूसरी ट्रिप हुई थी सिंगापुर के लिए, फिर मैं तीसरी बार थाईलैंड गया। इसके बाद अभी हम फिर अप्रैल में दुबई जाने वाले हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अपने संस्था में लगातार ऑल इंडिया लेवल में अपना पोजीशन बनाकर पूरे भारतवर्ष में मुझे देश विदेश में जाने का मौका मिला। पूरा हिंदुस्तान घूमा पीएलएस के माध्यम से। और जानना चाहेंगे, जो विदेश में आप जो टूर आपको जो मिलता है, विदेशों में क्या देखने को सुनने को मिलता है? विदेशों में घूमने से हमको एक चीज़ मिली कि हमारा देश जो जितना बड़ा है, हमारे देश में जितने भी हमारे पीएलएस कंपनी के संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, उनके बीच में जब एक राजकुमार राजभर अपनी बात को रखता है तो पूरा हिंदुस्तान अपने धरती पर ही नहीं, विदेश में जाकर के जब मैं अपने बातों को रखता हूं तो लोग अपने आप को समझते हैं कि राजभर समाज का कोई व्यक्ति आज अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो प्रसिद्धि और पहचान बना रहा है, यह बहुत बड़े गौरव की बात है। और यह सारा श्रेय मैं अपने माता पिता परिवार के साथ साथ अपने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की बात और उन्हीं की प्रेरणा से मेरे अंदर यह आत्मबल पैदा हुआ है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब हो, लेकिन उसके अंदर लगन लग जाए तो विश्व की कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं जिसको वह प्राप्त नहीं कर सकता है। बिल्कुल, लगन ही वो चीज़ है जो आपको मंजिल तक पहुंचाती है। तो सभी के अंदर अगर लगन है तो आप ज़रूर मंजिल को प्राप्त करेंगे। आगे का बताइए। इसी जो पीएलएस कंपनी में हमने एज ए मेंटर इमेरिटस स्थान प्राप्त किया है, इस पर संतोष राजभर जी राजभर एक्सप्रेस के माध्यम से आपको एक बताना चाहता हूँ। एक गीत है जिससे हम आने वाले युवाओं को, अपने भविष्य की पीढ़ियों को, उनके आत्मबल को जगाने के लिए, उनके भविष्य को बताने के लिए एक प्रेरणा के रूप में, एक मेंटर और कोच के रूप में उनको ये गीत के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारे 2 गीत हैं, उसमें पहला गीत आप लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गर राहों में कांटे हैं तो अच्छा है, गर राहों में कांटे हैं तो अच्छा है, क्योंकि नीचे देखकर चलने की आदत बन जाएगी। गर 2-4 कांटे चुभ भी गए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दर्द सहने की आदत तो बन जाएगी। आधियों में भी निशा का दीप जलना ज़िंदगी है, आधियों में भी निशा का दीप जलना ज़िंदगी है, पत्थरों को तोड़ निर्झर का निकलना ज़िंदगी है। सोचता हूँ मैं भी 2 घड़ी छाया तले कहीं विश्राम कर लूँ, किंतु कोई कह रहा है दिन रात चलना ज़िंदगी है। हमारे गीत का शीर्षक है कोशिश। हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी, अमिताभ बच्चन के पिताजी स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी का यह गीत है। इस गीत का शीर्षक है कोशिश। लहरों से डर कर नौका, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी ने उदाहरण दिया, एक चींटी जो सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर चींटी, लोग कहते हैं आप हमको चींटी समझ रहे हो, हमने इसको पीएलएस कंपनी में सिद्ध किया चींटी के माध्यम से। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना नहीं अखरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दूसरा चीज़, क्या बात है, एक प्रधान प्रतिनिधि होते हुए भी सारी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और इसके साथ साथ सिंगिंग भी, कविताएं भी काफ़ी अच्छे से सर बोल लेते हैं और बता देते हैं। और इनकी जो सोच है, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको मिशन आता है, आप उसको टारगेट बनाइए और उसको अचीव कीजिए। जी सर। एक चीज़ और संतोष राजभर जी आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। मेरे स्वर्गीय ससुर जी छविराज राजभर जी, जब मैं पीएलएस कंपनी में एजेंट के रूप में सन 94-95 में काम करना शुरू किया, उन्होंने बताया कि राजकुमार जी, आप जो काम कर रहे हैं हमको पसंद नहीं है, आप बल्कि हम वकालत कर रहे हैं, आप भी हमारे अंडर में आइए, एलएलबी करके प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। हमने कहा कि ससुर जी, बाबूजी, यह काम मैं नहीं करूंगा, लेकिन आज आश्चर्य हो रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद आज मैं अपने इस उम्र में, मेरी उम्र 57 प्लस हो चुकी है, 57, मैं इस समय एलएलबी कर रहा हूँ उमानाथ सिंह विधि महाविद्यालय जौनपुर से। क्या बात करते हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। इस समय भी एडमिशन हुआ आपका? जी जी जी। मैं इतने दिनों के बाद, चूँकि हमारे गाँव की जो समस्याएँ हैं, वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, लगभग 80 बीघे ज़मीन गाँव के कुछ लोगों ने, जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, दबंग हैं, गाँव सभा की ज़मीन को अपने नाम फर्जी ढंग से करा लिया है और उसको करोड़ों में बेच दिया है। तो इन सारी परिस्थितियों को लगभग मैं 2012 से अपने गांव को देख रहा था और इस पर अपने गांव के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे एलएलबी करके एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में बनारस ज़िले में अपने गांव के लिए वकील बनना, अधिवक्ता बनना ज़रूरी है। तो संतोष राजभर जी, आपको खुशी होगी कि मेरा यह 5वां सेमेस्टर के परीक्षा अभी कंप्लीट हुआ। जुलाई में हमारा 6वां सेमेस्टर पूरा आ जाएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में अपने आप को साबित करने का प्रयास करूंगा। खुशी के साथ साथ तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा कि 57 साल की उम्र में भी कोई एलएलबी में एडमिशन कराया, अपने मिशन को सक्सेस बनाने के लिए। अपने गाँव के जो 80 बीघा का जो ज़मीन है, जो गाँव की ज़मीन को लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसको स्वतंत्र कराने के लिए सर ने 57 साल की उम्र में एलएलबी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो काबिल तारीफ़ है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और इनसे सीखने की ज़रूरत है। बाकी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी को सीखने की ज़रूरत है कि आपको जब भी मुश्किल आती है, हर जगह पे रास्ता रहता है। आपको अपने आप को उस लायक बनाना होता है कि उस चट्टान का आप भेद कर सकें। जी सर। और हरिवंश राय बच्चन जी की 2 अंतरा और आपको हमको सुनना और जानना जरूरी होगा। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उसा इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अंतिम अंतरा में कवि ने अपनी बहुत बड़ी बात को कहने का प्रयास किया है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, आखिर कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह गीत यहीं पर समाप्त होता है और एक गीत मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहूँगा और यह गीत मैं गाकर संतोष राजभर जी बता रहा हूँ। इसको गंभीरता से सारे आपके चैनल पर जब जाएगा या पूरे भारतवर्ष, पूरे दुनिया के लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक एक लाइन में कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है। जी। न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, वेयर इज विल देयर इज वे, बट वेयर इज गुड विल देयर इज गॉड। न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है,
अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। पनपना जिसे था वहीं बीज पनपा, पनपना जिसे था वहीं बीज पनपा। घुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम। प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। दूसरे अंतरा में कवि ने बहुत बड़ी बात कहने का प्रयास किया है। बिना पंख तौले उड़े जो गगन में, बिना पंख तौले उड़े जो गगन में। न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं, सही राह को छोड़ कर जो मुड़े हैं, सही राह को छोड़ कर जो मुड़े हैं। वहीं दूसरों को देख कर के कुड़े हैं। अगर उड़ सको तो पखेरू बनो तुम, अगर उड़ सको तो पखेरू बनो तुम। प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अंतिम अंतरा में पूरे राजभर समाज को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा आरक्षण का मुद्दा है, जो महाराजाओं के हमारे नामकरण और टाइटिल को लेकर के समस्याएं हैं, उन पर मैं पूरे राजभर के समाज के युवाओं को कहना चाहूँगा। बर्फ की आंधियों से जो डट कर लड़े हैं। बड़ा आश्चर्य होता है जब प्रश्न किया जाता है कि पूरे भारतवर्ष में राजभर समाज में अभी तक कोई आईएएस नहीं पैदा हुआ। मैं पहले अपने पढ़ने वाले सारे बच्चों से अपील करूंगा कि जिस दिन पूरे राजभर समाज में कोई भी मेरा माँ का बेटा आईएएस बनेगा, उस दिन मैं उस बच्चे से मिलने के लिए बड़ा भावुक क्षण हो जा रहा है। सम्मान देने के लिए मैं खाली सुर से उसको सम्मानित करने के लिए जहाँ पर वह होगा वहाँ पहुँचूंगा। कहना है क्या? बर्फ की आंधियों से जो डट कर लड़े हैं, शिखर की ऊंचाई पर वहीं तो चढ़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से बढ़कर अधिक प्यार खुद से, वहीं जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम। अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न हो साथ कोई अकेले चलो तुम। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आईपीएस अधिकारी राजभर समाज में आज तक कोई न बन पाया है और सर की उम्मीद है कि अगर कोई भी अगर आईएएस अधिकारी बनता है तो उसको सम्मानित करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सर ने जितनी सारी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए जितनी भी मुश्किलें आई सबका इन्होंने सामना किया है। तो हम उम्मीद करते हैं जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं राजभर समाज से, आप सभी मन से पढ़िए और हर क्षेत्र में पढ़ाई के साथ साथ हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़िए और अपने मंजिल को हासिल कीजिए। सर से सीखिए कुछ और सर के साथ आज देखिए कितनी सारी मुश्किल आई, सर ने सारी मुश्किलों का सामना किया और आज सब पे भारी हैं। सभी मुश्किलों को जिन्होंने सामना करके विजय प्राप्त किया है। अभी एक जो मुश्किल है, गांव की जो समस्या है, 80 बीघा पे दबंगों का कब्जा है, उसके लिए सर ने एडमिशन लिया है और एलएलबी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और उस चीज़ को भी मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे और गांव के लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे।